ओम शांति। प्यारे बाबा की मधुर याद के साथ बाबा को सम्मुख इमर्ज करते हुए मैं आत्मा इस संगम युग पर पद्मा पदम भाग्यशाली डायरेक्ट भगवान के महावाक्य मुझ आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को जन्म जन्म की प्राप्ति कराने के लिए आज सुनेंगे 28 जनवरी के महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। क्या बाबा ने डायरेक्शन दिया? श्रीमत पर चलो और कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे, है ना। हीरे जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या डायरेक्शन देना है कि बाबा को याद करो तो पारसनाथ है ना। तो पारस का क्या गुण है, जो उसके संपर्क में आता है वैसे ही बन जाता है। तो बाबा ने बोला कि वो हीरे जैसा बन जाएगा बाबा की याद से। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। क्या डायरेक्शन है? किसी से उधार नहीं लेना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता, है ना, गीत है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। वह है मूल वतन और यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बगैर तो कोई ले ना जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? किसने सिखाई है ये सर्विस? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितने को ले जाएंगे दूर? अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। कौन सी युक्ति? महामंत्र कौन सा है? मन मना भाव। बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से दूर कहीं ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुमने कितने धक्के खाए, है ना। बाप खुद कहते हैं मैं हूँ ही गुप्त, इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं, है ना। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे। तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं, है ना। बहुत ही सरल युक्ति बाबा ने बताई है। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चों को भी फिर औरों को हीरे जैसा बनाना है। यही सीखना है। मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाएं? ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं, तुमको मालूम है। खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरों में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वे कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किसमें वजन करेंगे, है ना। मनुष्यों को तुमने इसमें वजन किया, तो बाबा तो कई कितनों को बनाता है, उसको किसमें वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़े।
तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा ये तो कौड़ियाँ हैं, हमको हीरे मिलते हैं तो फिर कौड़ियाँ क्या करेंगे, है ना। बाबा का कितना बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापार था, लेकिन जब ज्ञान मिला तो क्या नज़ारा है, सब पत्थर है। तो बाबा ने बोला तो क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लें, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे पहला नंबर वह पा लेते हैं, है ना। जिसका दाता का हाथ है पहला नंबर पा लेते हैं। बाबा को सर्राफ भी कहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें करनी गौर को दे देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ, ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो, बहुत पुकारती हो बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फकूर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं, याद उनको करना है। या बाबा ब्रह्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म नहीं विनाश होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरा जैसा बनना है तो बाप को याद करो, है ना। ब्रह्मा बाबा भी कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि इस देहधारी को नहीं, उस निराकार शिव बाबा को याद करो। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था, यह याद क्यों आते हैं। तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, गुस्सा लगता है। माया बुद्धि युग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं है। मकान आदि तुम बच्चों के लिए बनाते हैं, शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे, हमको कोई अहंकार नहीं है, मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूँ, हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है ना। बाबा ने बोला कितने बड़े दिल वाले भी बच्चे होते हैं कि जो नया जगह नया मकान है ना, वो कहते हैं बाबा आपके लिए हम, आप भी पुराने स्थान पे रहे बाबा, पुराने कमरे झोपड़ी में रहे तो हमें भी वैसे ही रहना है। तो इतने निरंकारी दाता भाव वाले भी बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब नहीं जाएंगे। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं, रावण राज्य होता है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, कोई नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकता होता है। 8 की माला जो बनी हुई है, बावन बोला वह है पासवी थानर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है ना। धर्मराज भी सत्कार करता है। तो बावन बोला कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबर वार तो कहेंगे ना। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई बच्चे पीछे आते हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास वितानर्स 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी गिरेचारी भी आ जाती है। ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है, ये कमाई है।
कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया हुआ भी है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं, ये खेल है। ये नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है ना, कितना सरल है हार जीत का खेल। राम राज्य रावण राज्य। बाबा ने बोला, अब एक नर्स बाबा के सामने बैठी है ना, तो बाबा ने बताया उस अनुसार बाबा की मुरली। बाबा, इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती हो, साथ साथ यह सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के जन्म को जानने से, इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ और 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण कर सकती हो। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेज हो ना। तो बाबा ने फिर सबको बताया, जो भी ज्ञान सुन रहे, तुम भी क्या हो, नर्स हो। छीछे गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं, मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तुम भी रोगियों की सेवा करो, तो तुम पर कुर्बान जाएंगे, तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे। क्या बाबा ने वरदान दिया, मावा के क्या बोला, बड़े बड़े सर्जन भी तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो, यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी नहीं पता है कि बरसात कहाँ से आती है, समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा, ड्रामा में जो नूंद है हम किसकी गिलानी नहीं करते हैं। ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है, समझाया जाता है ये भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य, तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई, तो फिर उसके लिए क्या हुआ, दुनिया खत्म। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते, कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। तो पावन बोला, कहेंगे बैरिस्टर वकील, लेकिन कोई 1 लाख रुपए और किसी के पास कोट भी नहीं। तो बाबा ने बोला, ऐसा ही सारा पढ़ाई पर मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्यंत को जानना है। अब इस सारे झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो थुर था वह है नहीं, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, फलाना मर गया ये अक्षर वहाँ होता नहीं। कहाँ, सतयुग में ऐसे कभी कहेंगे नहीं, मृत्यु शब्द ही नहीं होगा। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे, तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो है ना। पढ़ने बगैर थोड़े बैरिस्टर बनेंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नौंदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौंदा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं, बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं, अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ कर चलो तो ऊंच पद मिलेगा, फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे, इसने तो सब कुछ छोड़ा है ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है, मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी, तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब करते हैं। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी से अगर तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाए तो
तुमको मिलने का चांस ही नहीं, इतने हड़बड़ मच जाए। तो बाबा ने बोला तुम्हारा भी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब करने, बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है, तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाएं। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना है, फ़र्क है ना। ये सब बातें नोट करनी है और करानी है। औरों को भी बाप समान हीरे जैसा बनाना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बाप समझाते हैं, ये कोई साधु महात्मा नहीं है ना। दुनिया में क्या समझते हैं, जैसे और भी सत्संग है, ये भी कोई साधु महात्मा का सत्संग है, लेकिन यह यहाँ स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर समझाते हैं। यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही, है ना। तो जो सुना उसका क्या करना है, चिंतन मंथन करना है। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले चलो। क्या गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो बावन बोला तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहार करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। विस्तार है, सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। अब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का जुटका खाना, है ना, गुटका व जुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे, है ना। कितना अच्छा बाबा ने वरदान दिया कि आँखों का मलना और संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद होगा, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्बल बनो तो सफलता मिलेगी, है ना। आज क्या व्यक्ति सारे हैं कि मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भाव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भाव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकता है। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, ये एकांत है ना। तो बाबा ने बोला जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने बोला पास भी थाना रोना है तो श्रीमत पर चलो, कुसंग से बचो। और क्या सेवा करनी है, तो बाबा ने बोला जैसे बाबा ने हमको हीरे जैसा बनाया है तो वैसे ही दूसरों को भी हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। तो अपना कल्याण करना है और विश्व का कल्याण करना है। ये ज्ञान बहुत मज़े का है, इसका रमण और चिंतन करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।